हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के ये लेक्चर में हम देखेंगे व्हाई स्काई लुक्स ब्लू। जो हमारा स्काई होता है उसका कलर हमें ब्लू क्यों दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये डायग्राम में आप देख सकते हो। यहाँ पर ये सन है हमारा, ये सन है और सन से ये सनलाइट्स आ रही है सब। ठीक है, तो जैसे जैसे ये सनलाइट आ रही है आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो इनमें जो सबसे ज़्यादा जो ब्लू कलर का लाइट है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर हो रहा है। तो जिसके चलते जो स्काई है, हाँ, हमारा जो स्काई है ये हमको ब्लू दिखता है। ठीक है, यहाँ पर ये फिगर में आप साफ देख सकते हो सनलाइट से सारे रेज हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर किए। ये हमारा एटमॉस्फेयर है। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर किए और एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद स्कैटर हुए। ठीक है, स्कैटर हुए और हमारे एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, गैसेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो जनरली यही पार्टिकल्स ही इन लाइट्स को स्कैटर करने में हमारी बहुत मदद करते हैं। ठीक है, तो चलिए बात को आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा। ओके, यहाँ पर इसको समझने के लिए हमें और एक चीज़ समझनी पड़ेगी और वो चीज़ है वेवलेंथ। अब ये वेवलेंथ क्या है, इसको थोड़ा, ये एनिमेशन को थोड़ा आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैंने ऊपर एक रेड कलर का लाइट लिया है और नीचे ये ब्लू कलर का लाइट है और बीच बीच में ये जो है, ये जो आपको दिख रहा है ये सब पार्टिकल्स हैं, एयर के पार्टिकल्स हैं जो लाइट को स्कैटर करने में हमारी बहुत मदद करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप रेड कलर को देखिए। ये जो पार्टिकल अभी नीचे आ रहा है अब ऊपर गया, तो ये जो ऊपर वाला पॉइंट है और यहाँ पर ये जो ऊपर वाला पॉइंट जो आप देख रहे हो, दूसरा कलर में इस्तेमाल कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और भी क्लियर दिखे। ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा, यहाँ पर ये जो ऊपर वाला हिस्सा और ये जो नीचे वाला हिस्सा, ये ऊपर वाला हिस्सा, ये यहाँ पर जो नीचे वाला हिस्सा, यहाँ पर ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये जो पार्टिकल लाल कलर का जो पार्टिकल जा रहा है वो लाइट है। ठीक है, लाइट वो धीरे धीरे करके जा रहा है आगे। तो लाइट जब गुजरता है तो ऐसे अप डाउन ऐसे वेव बना के गुजरता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, जिसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। जब लाइट आगे बढ़ता है तो वो एटमॉस्फेयर में होके पास करता है, तब एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, ऊपर नीचे ऐसे करके वो वाइब्रेट करते हैं। तो ये जो ऊपर वाला पॉइंट आपको दिख रहा है, ये जो ऊपर वाला पॉइंट है पार्टिकल का, इस ऊपर वाले पॉइंट को हम कहते हैं क्रेस्ट और नीचे वाले पॉइंट को हम कहते हैं ट्रफ। ठीक है, और ये ब्लू कलर के लाइट को अगर आप देखोगे तो ये जो ऊपर वाला पॉइंट है दिस इज कॉल्ड क्रेस्ट, ये भी क्रेस्ट, ये भी क्रेस्ट, ये भी क्रेस्ट, और ये जो नीचे वाला पॉइंट आप देख रहे हो दैट इज कॉल्ड ट्रफ, इसको हम ट्रफ कहते हैं। ठीक है, तो इसको तो समझ लिया। चलिए और थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। अभी जैसे ये है एक क्रेस्ट और ये भी एक क्रेस्ट है, दो क्रेस्ट के बीच में ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हम कहते हैं वेवलेंथ। यहाँ पर भी दो क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं वेवलेंथ, दैट इज कॉल्ड लैम्ब्डा। ठीक है, इसे हम कहते हैं लैम्ब्डा। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, देखो वेवलेंथ जितना बड़ा होगा स्कैटरिंग उतनी ही कम होगी। बात को थोड़ा समझो, वेवलेंथ आपका जितना बड़ा होगा आपकी स्कैटरिंग
उतनी ही कम होगी। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ऐसा मैं कह सकता हूँ। ठीक है। और हमारे एक महान वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लॉर्ड रेले। इन्होंने स्कैटरिंग के ऊपर एक लॉ दिया था और उनके हिसाब से जो स्कैटरिंग होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ। Scattering of light is inversely proportional to the fourth power of wavelength. Scattering is inversely proportional to the fourth power of wavelength. इसका मतलब वेवलेंथ जितना छोटा होगा स्कैटरिंग उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो दिस इज़ रेड एंड दिस इज़ ब्लू। सो दोनों के बीच में जो वेवलेंथ कम है वो ब्लू की है, तो इसीलिए ब्लू लाइट ज़्यादा स्कैटर करेगा। और हमारे अर्थ के केस में ऐसा ही हो रहा है। जो ब्लू कलर का लाइट है उसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत ही कम होती है, तो इसीलिए ब्लू कलर का लाइट बहुत ज़्यादा स्कैटर करता है। तो ये पिक्चर को आप ध्यान से देखिए, आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। तो ये वेवलेंथ देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर वेवलेंथ देखो, ये रहा ऑरेंज का वेवलेंथ, ये रहा येलो का वेवलेंथ, ग्रीन का वेवलेंथ, ब्लू का वेवलेंथ और वायलेट का वेवलेंथ। तो यहाँ पर जो रेड का वेवलेंथ आप देख रहे हो ये सबसे ज़्यादा है, इसीलिए रेड कलर का लाइट उतना ज़्यादा स्कैटर नहीं कर पाता। और जो सबसे छोटी वाली वेवलेंथ होती है वो वायलेट की होती है। अगर सबसे छोटी जो वेवलेंथ वायलेट है तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये हमको वायलेट दिखना चाहिए, लेकिन ये हमको वायलेट नहीं दिखता। ये हमको कैसा दिखता है? ये हमको दिखता है ब्लू दिखता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारे जो सनलाइट में 7 कलर प्रेजेंट होते हैं। सनलाइट में हमारे टोटल 7 कलर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है। तो इन्हीं 7 कलर में से वायलेट और इंडिगो ये 2 कलर बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, जो जिसके चलते ये ज़्यादा स्कैटर नहीं हो पाते। और एक दूसरा कारण ये है कि हमारे जो आँखें होती हैं ये वायलेट और इंडिगो ये दोनों कलर को ठीक से सेंस नहीं कर पाते, तो जिसके चलते हमें वायलेट कलर दिखता नहीं और ब्लू कलर हमको बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखता है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए, ये फिगर को देखिए। यहाँ पे ये जो क्लाउड को आप देख रहे हो, हमें ज़्यादातर जो क्लाउड होता है ये हमको वाइट दिखता है। ऐसा क्यों होता है? तो जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था स्कैटरिंग के बारे में, स्कैटरिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। मतलब अगर वेवलेंथ छोटा है तो स्कैटरिंग बहुत ही ज़्यादा होगी, और उसके साथ साथ स्कैटरिंग ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द पार्टिकल। अगर जो पार्टिकल का साइज है, अगर पार्टिकल का साइज छोटा होगा तो स्कैटरिंग ज़्यादा होगी। पार्टिकल का साइज अगर छोटा होगा तो स्कैटरिंग ज़्यादा होगी। या फिर अगर पार्टिकल का साइज बड़ा हो गया तो आपके स्कैटरिंग को छोटा होना पड़ेगा, स्कैटरिंग को कम होना पड़ेगा। तो ये बात है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो क्लाउड आप देख रहे हो, यहाँ पर ये जो क्लाउड आप देख रहे हो इसमें वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, और ये वाटर के पार्टिकल्स बहुत 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 छोटे होते हैं, यहाँ तक कि वेवलेंथ से भी छोटे। जो पार्टिकल्स होते हैं
ये पार्टिकल्स वेवलेंथ से भी बहुत ही छोटे होते हैं। पार्टिकल का साइज, ठीक है, पार्टिकल का साइज। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, वेवलेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन साइज ऑफ द पार्टिकल। तो इसीलिए क्या होता है, ये जो क्लाउड है, क्लाउड में जो हमारे वाटर के जो पार्टिकल होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं। तो जिसके चलते जो 7 कलर्स हैं, जो 7 कलर्स आए हैं हमारे सन से, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये जो 7 कलर हैं, ये 7 कलर सब स्कैटर हो गए, सब कुछ स्कैटर हो जाते हैं आराम से। तो सारे कलर अगर एक साथ स्कैटर हुए तो ये 7 कलर मिलके व्हाइट कलर का शेड बनाते हैं, और जिसके चलते हमको ये जो क्लाउड है ये हमको व्हाइट दिखता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो ये आपके सामने ये रहा हमारा सन। तो जो सन होता है हमारा, ये हमको कैसा दिखता है, रेड कलर दिखता है। अभी सनसेट हो या फिर सनराइज हो, वो सनसेट का टाइम हो या फिर सनराइज का टाइम हो, दोनों ही टाइम में हमको जो सन है ये ग्रीन नहीं, ये रेड कलर का दिखता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि मॉर्निंग टाइम में और इवनिंग टाइम में, मान लीजिए ये आपका सन है और यहाँ पर मैं एक छोटा सा अर्थ बना देता हूँ। यहाँ पर एक अर्थ बना दिया और यहाँ पर एक अर्थ बना दिया, 2 अर्थ मैंने बना दिया। ठीक है, तो चलिए, तो मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में देखिए, मॉर्निंग टाइम में क्या होती है, दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा, मॉर्निंग टाइम में भी और इवनिंग टाइम में दोनों के बीच डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन नून टाइम में डिस्टेंस, दोनों के बीच डिस्टेंस बहुत ही कम होता है। तो डिस्टेंस अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो सारे कलर्स जो हैं वो स्कैटर कर जाएंगी सिवाय रेड कलर के। सारे कलर जो हैं वो स्कैटर कर जाएंगे, सब स्कैटर हो जाएंगे सिवाय रेड कलर के। इसीलिए हमको मॉर्निंग टाइम में और इवनिंग टाइम में जो सन है ये रेड दिखता है। दोपहर को क्या होता है, दोपहर को देखिए, यहाँ पर देखिए, दोपहर को जो डिस्टेंस होती है, जो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये बहुत ही कम है। दोनों के बीच जो डिस्टेंस है ये बहुत ही कम है। तो जिसके चलते सारे कलर स्कैटर नहीं हो पाते। मोस्टली जो आपका ब्लू कलर है ये स्कैटर हो जाता है, और जो ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है ये पूरी तरह से स्कैटर नहीं हो पाते। और ये 4 कलर मिलके एक येलो कलर का शेड आपको देते हैं, जिसके चलते आपको येलो दिखता है सन। देखिए, तो यहां तक क्लियर हुई? तो ये है वो इंपॉर्टेंट चीज जिसको आपको याद रखना है। लॉर्ड रेले इन्होंने एक लॉ दिया था, और वो लॉ है इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ लैम्बडा। मतलब स्कैटरिंग ज़्यादा होगी अगर वेवलेंथ कम हुआ तो, अगर स्कैटरिंग ज़्यादा होगी अगर वेवलेंथ कम हुआ, वेवलेंथ ज़्यादा स्कैटरिंग कम। ठीक है, तो जब सन से सारे कलर्स आते हैं तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, तो इन सभी में से
जो रेड कलर है, रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है और वायलेट, इंडिगो, ब्लू इन तीनों का वेवलेंथ सबसे कम होता है। तो इसीलिए ये तीन रंग सबसे ज़्यादा स्कैटर करते हैं, लेकिन ये जो रेड कलर है ये सबसे ज़्यादा स्कैटर नहीं होता। ठीक है, तो ये था आज का पूरा लेक्चर। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों के डाउट्स को मैं क्लियर कर पाया। तो अगर आपका कोई भी और डाउट्स है तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करें। तो हैव ए नाइस डे एंड कीप लर्निंग।